मैं ये कह रहा हूं कि देखें कि लाहौर में शूटर्स फिर रहे हैं, अभी भी हैं, इश्तियारी है। पुलिस अगर अपनी वर्किंग ठीक करे तो ये कत्ल, ये डकैतियां बंद हो जाएं। ये बड़ा हाइप क्रिएट कर गया है, और ये इसलिए कर गया है कि लोगों में अब वो मजाज चेंज हो गया है, वो जज्बाती ज़्यादा हो गए हैं। जब उन्हें देखे ना एक थाने से इंसाफ ही नहीं मिलना, ग्रज जिन्होंने निकालना है तो उन्होंने लड़ी पड़ना है ना। 1787 पे काफ़ी कॉल्स हुई हैं। एक हमारा मुल्तान का केस था, आपको पता होगा, गुजरपुरे का, तो वो एक अंधा कत्ल था, उससे ट्रेस करके उनको पुलिस ने चलान भी किया है। एक हो गया। अब मुल्तान देखिए कितने कत्ल हुए मुल्तान में, मुझे बताएं। बहुत कत्ल हुए। एक अदा ट्रेस करती है, कोई आसान तो नहीं करती पुलिस का काम ही, ये हमारा टैक्स से पैसे लेती है। सर ये जो अब 2024 में ट्रेंड शुरू हो गया, ये खतरनाक तरफ चल पड़ा है। जो नौजवान नस्ल है वो तो तबाह बर्बाद हो जाएगी। सर आप ये देखें ना, 2024 में पहले 2 माह में 8 कत्ल, वारदातें, मंशियात के इतने स्कैंडल्स, ये आउट ऑफ कंट्रोल। ये रेशो बड़ी खौफनाक है। और सबसे ज़्यादा खौफनाक ये है कि बंदों को जाकर मारना। ये आप कहते हैं कि आप किसी से भी, अगर अभी यहाँ पे आप इत्तेफाक से आप जा रहे हो, आपके पास लाइसेंस वाला वेपन भी होगा ना, आपको डॉल्फिन पकड़ लेगी, थाने ले जाएगी, आप पे 13 पैसे का पर्चा दे देंगे। अगर एक प्राडो जा रहा है, उसके पीछे काला डाला जा रहा है, जरूरत नहीं होगी कि रोकते हैं उसको। मैं कहता हूँ उसको रोके। एक डीआईजी लाहौर में लगा था, एहसन यूनुस, आजकल वो सेफ सिटी में है। उस डीआईजी से लाहौर पुलिस कामती थी। जो साहिल थाने जाता था, पर्चे होते थे। उस डीआईजी की तैनाती में एक दिन में 1500 एफआईआर दर्ज हुई हैं, एक दिन में। और डबल भी कर दिए, इतना डर था, इन्होंने एक पर्चा, उसमें एक और पर्चा दे दिया। उस अफसर के कहने पे रात को डाला कचर प्राडो को रोका जाता था, प्राडो को चेक किया जाता था, डालो को रोका जाता था, उनको चेक किया जाता था। आप तो चेक ही नहीं करते। आप अभी डिफेंस में रात को चले जाएं, 10-11 बजे के बाद रात को प्राडो निकलेंगे, काले डाले, एक प्राडो के साथ 6 डाले होंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो अगर ये देखे ना, यही तो हर चीज खोलते हैं। इससे तो लोगों का वो पंजाबी नहीं, चाका खुल जाता है, चाका खुलता है तो ये हादसे तो हो रहे हैं। और ये इतना ट्रेंड चल चुका है कि अब तो नौजवान लड़कों ने पिस्टल रखे हुए हैं, वो जरा सा लड़ाई करते हो सीधा फायर मार देते हैं। 3 दिन पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। फैक्ट्री एरिया के इलाके में एक ताजर को मारा गया, पता ही होगा आपको, दुकानदार को। हाँ सुना था सर, वीडियो देखी आपने। वो इतना बेधड़क हो गया, 4 लोग आए, लड़ाई झगड़ा भी की है, उसको 3 फायर मारे पेट में, वो फिर खड़ा हो गया, जाके उसके सर पे गोली मार दी। ये क्या है? ये उनको पुलिस का खौफ ही नहीं है। अच्छा लॉस हुआ, ठीक है, उसको फायर 4 लगे, एक कंधे में फायर लगा, गर्दन में फायर लगा। इन फायरों की वजह से उसका ब्लड लॉस हुआ है। और जब वो जना अस्पताल में उसको लेकर गए, वो वहां पे रिसीव्ड ही डेथ हुई है उसकी, कि वो मुर्दा ही वहां पे वसूल पाया गया है। और मेरा ख्याल है वो टारगेट वो था, इसलिए जो शूटर था उसको टारगेट दिया गया था कि इसको ऊपर मारना है, शायद उसे नीचे, क्योंकि आजकल जितने भी ऐसे बदमाश पहलवान हैं उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट रखी हुई है। वो बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहनी, उससे समझाया गया था भाई फायर सर पे ही मारना है। जी देखिए ना, उसने मिस नहीं किया, उसने इतनी नजदीक से फायर मारा 30 बोर का। तो 30 बोर आपको पता है नजदीक से उड़ा देता बंदे को। और जो 2-3 बंदे और थे जो जख्मी हुए हैं, उनको कहाँ फायर लगे हैं? को टच हुआ है, किसी को कमर पे लगा है, और जो डीएसपी साहब का जो बेटा है उसको थाई में फायर लगा। जो दूल्हा था उसे भी फायर लगा। अब देखे ना, ये दुश्मनी इनकी पुरानी थी, और बालाज भी कत्ल हुआ, वालिद भी कत्ल हुआ, दादा भी कत्ल हुआ। हाँ सर, ये जो तारीख बताती है कि 1992 में इनके दादाजी ने एक फैसला किया था। वो फैसला ना मानने की वजह से जो अगली पार्टी थी, उन्होंने इनके दादा के अपना सिक्योरिटी गार्ड की मदद से उसे कत्ल किया था। नहीं जी नहीं, ये गलत बात है। मैंने एक हिस्ट्री, इनकी डिटेल स्टोरी फाइल की है। हनीफा बाबा, हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा, ये 2 भाई थे। इनका वालिद बिल्ले पहलवान के पास काम करता था। ये दोनों भाई एक माइनर से केस में अंदर थे। उनके वालिद ने बिल्ले पहलवान को कहा कि ताड़े को सारे पुलिस वाले आके बंदे ने, उसके पास भी पुलिस वाले आके बैठते थे, डीएसपी एसपी आके बैठते थे पहलवान के गोल। उसने इनको छुड़वाया। छुड़वाने के बाद ये बिल्ले पहलवान ने कहा, तुझे मेरे पुत्र टीपू जरा रहो। अब टीपू का एक नाम था बिल्ले पहलवान की वजह से, टीपू के साथ रह के उनकी भी सेहत खराब होगी, वो भी लोगों को तंग करने लग गए। फिर टीपू ने कहा, यार जी मेरा नाम बेच रहे हो? उन्होंने कहा, पहलवान जी गल ही कोई नहीं।
उसके बाद एक मैटर हुआ जिसमें हनीफा, शफीक और बाबा और टीपू, ये तीनों पकड़े गए। उन जब तीनों पकड़े गए तो बिल्ले पहलवान ने क्या किया, हर बच्चे को, हर बाप को अपना बेटा प्यारा होता है, बिल्ले पहलवान ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके टीपू को निकलवा लिया बाहर, ये दोनों अंदर से, ये दोनों अंदर। इसी वजह से उन्होंने, ये इनको गरज था, इनको क्या को आके ये बाहर आए, जब बाहर आए तो ये गोगी और तीफी वाले गैंग में शामिल हो गए और इन्होंने पाउडर का काम शुरू कर दिया, मंशियात का। मंशियात जब ये फरोख्त कर रहे थे तो टीपू ने इनको मना किया कि तुम मेरे इलाके में बेच रहे हो, मैं पहलवान है, ये वो। ने कहा तू किस चीज़ का पहलवान है। फिर इन दोनों भाइयों ने प्लानिंग की टीपू को मारने की 2010 में, 2000 नहीं 2010 में नहीं, ये 90s की बात कर रहा हूँ, जब बिल्ले को मारा इन्होंने, जब उनके दादाजी को मारा, जब उनके दादाजी, बिल्ले पे तो हमला बाद में हुआ ना, टीपू पे हमला बाद में हुआ 2010 में। तब टीपू को फायर लगे थे, टीपू ट्रका वाले को तब फायर लगे थे और 4 गनमैन मर गए थे। उससे पहले जो उसका बाप जो बिल्ला पहलवान था ना, उसको भी हनीफे वगैरह ने मारा था। हनीफे वगैरह ने उसको मार के वो गोगी की गोद में जाके बैठ गए थे। दुश्मनी तो ये आ रही है, उसका आज तक कुछ भी नहीं हुआ, उसमें ये उसमें तो बरी हो गए ना। अच्छा ये बताएं सर, सबसे जो बड़ा मसला है हमारे पाकिस्तान में भी है, पंजाब में बहुत ज़्यादा है, ये प्रोसिक्यूशन में लोग बरी क्यों हो जाते हैं? पुलिस की इतनी इन्वेस्टिगेशन भी होती है, उसके बावजूद भी लोग बरी हो जाते हैं। नाकस तफ्तीश, पैसे लेके, रिश्वत लेके, नाकस तफ्तीश पे वो एक ऐसे पॉइंट्स रेज आउट कर देते हैं, उस पॉइंट्स के ऊपर वो बंदा बाहर आ जाता है। यहाँ पे दहशतगर्दी केसों में ऐसा हुआ है कि एक दहशतगर्द था, उस पर इल्ज़ाम था कि इसने इतना बड़ा ये ब्लास्ट वगैरह किया, वो ब्लास्ट वाला बंदा बाहर आ गया। तो इससे बड़ी दलाकी क्या है? मैं बता रहा हूँ, हमारी पुलिस जब तक ठीक नहीं होगी, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ये कत्ल होते रहेंगे। यानी कि आजकल ये जो ट्रेंड चल रहा है ये बहुत ही गलत चल रहा है। ये ट्रेंड अब बड़ा हाइप क्रिएट कर गया। गलत तो चल ही रहा था कि मैं मारी जाना हूँ। अब ये एक वाकया हुआ, ये थाना हडियारा की रेंज में, हदूद में, उसमें बोदा ग्रुप और करामत ग्रुप थे। यहाँ पे कोई और गैंग है? ये एक और गैंग है, मैं आपको अर्ज करने लगा हूँ ना। ये 30 तारीख का वाकया है। बोदा ग्रुप और करामत ग्रुप, ये दोनों बड़े हाइपर सुपरस्टार ग्रुप माने जाते हैं इस इलाके के, हरबंसपुरा की पट्टी के। अब करामत ग्रुप के जो बड़े थे वो तो बोदा ग्रुप ने मार दिए। अब करामत ग्रुप के बच्चे जवान हैं। अब बोदा ग्रुप जो है उसने उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की कोशिश की। करामत ग्रुप की तरफ से पुलिस को दरखास्तें दी गई कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें ये बदमाशी तंग कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने करामत ग्रुप की एक ना सुनी। इवन के SHO बोदा ग्रुप के जाके डेरे पे बैठा रहता है। अब फिर उन्होंने क्या करना था? 30 तारीख को ये दोनों ग्रुप जा रहे हैं, आमना सामना हुआ, फायरिंग होगी। आपको याद होगा वो सर्व अस्पताल में सारे दाखिल थे। जी बिल्कुल, इलेक्शन से पहले की बात बता रहा हूँ। ये ऐसा ही है, ठीक है ना। वो बोदा ग्रुप का एक अजीज तलक वाला है, हबीब वान, वो नून लीग का MP है, वो अपने असर रसूख से इनको दबा लेता। हाँ, आप मुझे बताएं वो क्या करेंगे? सर ये दुश्मनी खत्म नहीं होनी चाहिए। ये कौन रोल अदा करेगा मुआशरे में? पुलिस करेगी, सियासी लोग करेंगे, या ताजर हजरात करेंगे? ये खत्म कैसे होगी? देखिए जी, स्टेट पुलिस अगर चाहे पहलवानी खत्म कर सकती है। पुलिस अगर चाहे इन दोनों को बिठा दे और सुलह करा दे, हर ग्रुप की करवा सकते हैं। एक DI साहब थे, गुजरे थे, चौधरी सरदार साहब, उन्होंने एक बड़ी सी किताब भी लिखी है। उन्होंने बहुत सुलह करवाई और हुई है। हाजी हबीब रहमान साहब ने भी कहा सुलह करवाई है लेवल पे। हाँ देखें, उमर विरक साहब का एक नाम था, विरक साहब ने भी कई पहलवानों की सुलह करा दी है। हाँ, बाबर भट्ट जो कत्ल हुए थे, उनकी भी सुलह हो गई है। उनकी भी सुलह हो गई है। ये बाबर भट्ट वगैरह, बलाज वगैरह के पहले राइवल थे, मुखालफ थे, बाद में सुलह हो गई, आपस में आना जाना हो गया। सुलह होनी चाहिए सर। ये तरीका भी मुझे चाहिए कि IG पंजाब को चाहिए कि वो एक लिस्ट मंगवाए जिसमें गैंगस्टर जो थे, जो बड़े बड़े कलगी वाले बदमाश हैं, IG पंजाब को चाहिए कि उनको बुला के उनको कहें कि सुलह हो। अब इनकी सुलह नहीं होती, फायरिंग में कई राहगीर भी तो मर जाते हैं। ऐसे ही है। अगर ये ट्रेंड चला रहा तो बड़ा खौफनाक हालात पैदा हो जाएंगे मुल्क के। आगे लोगों के पास नौकरियां नहीं है, महंगाई ने लोगों को वैसे मार दिया हुआ है। ऐसे ही है सर। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा, अगर हमारी गुफ्तगू आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।